अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हैं सब दोस्तों। आज ना मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कंट्रोल की जो कीबोर्ड की पीसी की कीबोर्ड की है ना, कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक, वो मैं आज जो आपसे सारी शेयर करूँगा। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। यार हमारा यहाँ पे बैठ के 1 घंटा 1.5 घंटा वीडियो बनाने का मकसद यही नहीं है भी अपने फॉलोअर या कमेंट या सब्सक्राइब हासिल करना, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये, इस तरह अगर हमने ये कमेंट वगैरह और ये फॉलोअर वगैरह या सब्सक्राइब वगैरह हासिल करने होते तो हम प्रैंक कर सकते थे और इस तरह चावल किस्म की और भी वीडियो बना सकते, लेकिन नहीं। हम चाहते हैं हमने जो इल्म सीखा है इस दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो, और जो हम जब दूसरों को सिखाएंगे इससे हमें भी फ़ायदा हासिल होगा। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। हम आज आपको बताएंगे कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जी तक आपको बताना है। मैं अभी शुरू करते हैं शुरू से। कंट्रोल ए से, कंट्रोल ए क्या है दोस्तों? अक्सर हम पैराग्राफ वर्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं, हमें कोई चीज़ सेलेक्ट करनी होती है। जिस तरह मैं माउस से ये सिलेक्ट करता हूँ तो माउस पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने सेलेक्ट करना है, पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, ऑल सेलेक्ट करना है, सारी चीज़ सेलेक्ट करनी है तो हम कंट्रोल ए करेंगे तो सारा सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप पैरे को इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, तो आपने पैरा सेलेक्ट करना है, या कोई इस तरह की कोई फाउंड वगैरह लगाना है तो आपने सेलेक्ट करना है। पैरा सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए इस्तेमाल करें तो जल्दी इंशाल्लाह काम होगा। उसके अलावा बढ़ते हैं की तरफ। कंट्रोल बी का क्या काम है? कंट्रोल बी से हम कंट्रोल बी से दोस्तों हम पैरे को बोल्ड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कंट्रोल ए से पैरा सेलेक्ट किया, अब मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, कंट्रोल बी किया, ये बोल्ड हो गया। इसी तरह हम कीवर्ड यूज़ करते रहेंगे तो हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर हम वर्किंग कर रहे हैं MS वर्ड पे, एक्सेल पे या किसी ब्राउज़र पे वर्ड कर रहे हैं वर्किंग, तो हमारे लिए इजी है। ये की आनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह बढ़ते हैं कंट्रोल सी हम अक्सर चीज़ों को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से हम इसको पेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया है, यहाँ पे मैं ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल बी करूँगा, ये पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी, ये देखें ये पेस्ट हो गया पैरा। इसी तरह दोस्तों अब बढ़ते हैं कंट्रोल डी की तरफ। कंट्रोल डी का क्या काम है? अक्सर दोस्तों अगर हम वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं, एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं, कंट्रोल डी हम डिलीट करने के लिए कोई चीज़ को, लेकिन उन्हें यहाँ पे की दी भी हुई है, कीबोर्ड के ऊपर डिलीट की भी दी हुई है। लेकिन अगर हम यहाँ से की के शॉर्टकट की के साथ करना चाहते हैं, या हमें पता है या इसका नहीं हमें मालूम, तो फिर हम इसके साथ पैरे को सिलेक्ट करेंगे। जो पैराग्राफ जिस चीज़ को हमने डिलीट करना उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल डी करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट होने का ऑप्शन आ गया। हम यहाँ से हाँ, तो दोस्तों अगर हम गूगल ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अगर तो वहाँ पे हम इसको कंट्रोल डी को इस्तेमाल करेंगे किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए या बुक रिमार्क करने के लिए। लेकिन अगर हम वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, इसको यहाँ छोटा करना चाहिए, इसको बोल्ड करना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखें पूरी लोकेशन उन्होंने बता दी है। फ़ॉन्ट का साइज़ ये देखें, फ़ॉन्ट का साइज़ बोल्ड। इस तरह हम इसकी साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 25, यहाँ मैं लिख देता हूँ 25, हाँ 25, यहाँ 25 तक नहीं ले, हाँ 14 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखें, हाँ तो दोस्तों देखें, ये देखें
इन्होंने फ़ॉन्ट का साइज़ बताया हुआ है। अगर हम इतना बड़ा करना चाहते हैं, ये देखें, जितना हम वर्ड को बड़ा करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। अगर हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ बोल्ड भी कर, इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक कर सकते हैं। इसी तरह हम फ़ॉन्ट के साइज़ की सेटिंग के अंदर, एडवांस सेटिंग के अंदर जाने के लिए कंट्रोल डी का इस्तेमाल करते हैं। एडवांस सेटिंग के अंदर जाने के लिए, फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए हम कंट्रोल डी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, कंट्रोल ई अक्सर हम गूगल के अंदर यूज़ करते हैं, गूगल ब्राउज़र के अंदर, क्रोम के अंदर यूज़ करते हैं। अगर हम कंट्रोल ई करेंगे तो इससे हम सर्चिंग बार पे पहुंच जाएंगे। कंट्रोल ई करेंगे तो हम सर्चिंग बार पे पहुंच जाएंगे। ये देखें, मैंने कंट्रोल ई किया और हम सर्चिंग बार पे आ गए। हमने जो जो चीज़ें यहाँ से सर्च की हैं उसकी सारी लोकेशन हमें बता रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कंट्रोल एफ़ है। कंट्रोल एफ़ का काम है वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर या किसी पावर पॉइंट के अंदर हमने किसी चीज़ को फाइंड करना है, मालूम करना है, कोई चीज़ ढूंढनी है, बड़ा पैराग्राफ है बुक के अगर हम रीड कर लें, हमने किसी वर्ड को यूज़ करना है, हमने किसी वर्ड को ढूंढना है पैरे के अंदर से, तो हम फाइंड कंट्रोल एफ़ करेंगे तो फाइंड मालूम कर लेंगे भी वो चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। कंट्रोल एफ़ किया मैंने, यहाँ पे वो बता रहे हैं अभी अपनी जो आपने चीज़ फाइंड करनी है वो लिखें। मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो। यहाँ पे वीडियो लफ्ज़ बहुत यूज़ हुआ है पैरे के अंदर, मैं वीडियो कर लेता हूँ। वीडियो ही देखें, जहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है पैरे के अंदर वहाँ पे हाईलाइट हो गया। इसी तरह अगर हमने कोई चीज़ यहाँ से मालूम करनी है तो कंट्रोल एफ़ करेंगे तो हम चीज़ को मालूम कर लेंगे। कोई वर्ड मालूम करना है या कोई बड़ी सी बुक है हम रीड कर लें, इससे हमने कोई वर्ड मालूम करना है या कोई चीज़ ढूंढनी है तो हम फाइंड कंट्रोल एफ़ करेंगे और फाइंड कर लेंगे चीज़ को। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को तब्दील करना चाहते हैं तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर हम वीडियो की जगह कोई और चीज़ लिखना चाहते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमने फाइंड किया है, यहाँ पे हम रिप्लेस करें। हम कहते हैं हमने यार वीडियो नहीं लिखना, हमने इमेज लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज लिखना है। इमेज लिख लिया, अगर हम यहाँ पे फिनिश कर देते हैं फाइंड को और रिप्लेस कर देते हैं, ये देखें वो कह रहा है डन है। हाँ, जहाँ पे वीडियो है वहाँ पे इमेज हो गई। ये देखें यहाँ पे भी इमेज था, अब यहाँ पे इमेज सर्च करके देख लेते हैं। ये देखें जहाँ पे वीडियो था वहाँ पे इमेज आ गया। इसी तरह हमने दोस्तों कंट्रोल एफ़ को फाइंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर फाइंड करने के बाद हम उस चीज़ को तब्दील करना चाहते हैं तो हम तब्दील भी कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर हमने किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए, अगर हमने फाइंड करना है, फाइंड करने हमें रिप्लेस करना है, माउस से डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे फाइंड करने से, या कंट्रोल की से फाइंड करेंगे, फिर रिप्लेस के पे ऊपर क्लिक करेंगे। इससे अच्छा ये हम कंट्रोल जी करेंगे तो हम डायरेक्ट इस पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। वो कह रहे हैं यहाँ से फाइंड करें और यहाँ से रिप्लेस कर दें, जो आपने चीज़ चेंज करनी है वो रिप्लेस कर दें, यहाँ से फाइंड कर लें। इसी तरह दोस्तों कंट्रोल जी करेंगे तो डायरेक्ट आप इसी गो पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, गो टू पेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ से अपनी चीज़ जिसको चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों इसके आगे आता है कंट्रोल जी के आगे आता है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का क्या काम है? कंट्रोल एच अक्सर हम गूगल में काम कर रहे होते हैं, हमने हिस्ट्री जाननी है, अभी हमने क्या क्या चीज़ें सर्च की हैं, क्या क्या हमने यहाँ पे पंगे लेते रहे, हम अपनी हिस्ट्री जाननी है, हमने क्या क्या चीज़ें सर्च की हैं गूगल पे, तो हम कंट्रोल एच करेंगे तो हमारी हिस्ट्री सामने आ जाएगी। कंट्रोल एच करेंगे तो हमारी हिस्ट्री सामने जो हमने सर्च की हैं, जब भी सर्च की हैं पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। ये देखें मैंने IDM, गूगल क्रोम, जो मैंने सर्च किया है ना यहाँ पे गूगल के ऊपर हिस्ट्री जो भी सर्च की है, कंट्रोल एच करने से हिस्ट्री इसकी सामने आ जाएगी। इसके बाद आता है दोस्तों कंट्रोल आई। कंट्रोल आई अक्सर हम वर्ड के अंदर इटैलिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने किसी लफ्ज़ों को टेढ़ा लिखना है, टेढ़ा आपको पता है इटैलिक उसको कहते हैं। अगर हम किसी लफ्ज़ों को टेढ़ा सा लिखना चाहते हैं तो हम कंट्रोल आई करेंगे तो वो हम ये देखें इटैलिक हो गया। अगर यहाँ से आपको नहीं समझ लग रही हो तो यहाँ पे भी है इटैलिक का ऑप्शन, देखें ये देखें हाईलाइट हो गया इटैलिक। कंट्रोल आई करेंगे, ये अब खुद भी बता रहा है, कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा।
हाँ तो दोस्तों इसके आगे आता है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई अक्सर हम काम कर रहे होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं हम वर्ड पे या एक्सेल पे या किसी शीट पे या किसी ब्राउज़र में अगर हम काम कर रहे हैं पावर पॉइंट के अंदर, तो हमने पैरा लिखा है, पैरा लिखा उसकी देखें कुछ लाइन बड़ी हैं कुछ छोटी हैं। अगर हमने इसको एडजस्ट करना है, एक बराबर करना है, सीधे सीधे लफ्ज़ों में मैं कहता हूँ भी एक बराबर करना है। जिस तरह इस साइड पे है हमने इस तरह करना है। तो ये देखें यहाँ पे कोई लाइन छोटी है कुछ बड़ी है, इस तरह पैराग्राफ की शक्ल में लिखी हुई है। अगर हमने इसको पूरा बराबर करना है, लाइनों को लफ्ज़ों को बराबर करना है, तो हम कंट्रोल आई करेंगे, सॉरी कंट्रोल जे करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। तो ये देखें ये उसी तरह हो गया। अगर फिर हम कंट्रोल जे करते हैं तो फिर उसी तरह हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है ये कंट्रोल के का इस्तेमाल क्या है। अगर हमने कोई लिंक बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो, मैंने इस वीडियो का लिंक बनाना है किसी फ़ोल्डर के साथ। अगर मैं लिंक बनाया, मैंने कंट्रोल के करना है, कंट्रोल के करना, वो पूछ रहे हैं किस फ़ोल्डर के साथ आपने इसका लिंक बनाना है, किस चीज़ के साथ लिंक बनाना है। मैं डॉक्यूमेंट की ये मेरे पास फ़ाइल पड़ी हुई है, इसके साथ मैं लिंक बना लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये इसका कलर चेंज हो गया वीडियो का। अब जब भी मैं उस फोल्डर को ओपन करना है ना मैंने, तो मैं कंट्रोल की को प्रेस करके रखूँगा और ये वीडियो क्लिक करूँगा तो मेरा ये फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा फ़ोल्डर ओपन हो गया। कंट्रोल जे किया, मैं वापस जाता हूँ। ये देखिए ये जो वीडियो लिखा हो इसका कलर चेंज हो गया, ये एक लिंक बन गया। अब जब भी मैं कंट्रोल प्रेस करके इस वीडियो को क्लिक करूँगा तो मेरा वो फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल के करने से ये लिंक बनेगा। इसी तरह दोस्तों इसके कंट्रोल के आगे आते हैं कंट्रोल एल। कंट्रोल एल का क्या मतलब? कंट्रोल एल का मतलब है लेफ़्ट। अगर हमने राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे कोई चीज़ करनी है, जिस तरह मैं यहाँ पे पैरा कोई शीट बना रहा हूँ या कोई वर्किंग कर रहा हूँ वर्ड के ऊपर या एक्सेल के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर, मैं वर्किंग कर रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ, जो भी लिखता हूँ ये इसी साइड से शुरू हो रहा है, ये दूसरी साइड से नहीं शुरू हो रहा है, ये दूसरी साइड पे नहीं जा रहा। तो अगर हम मैनुअल करना चाहें तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कंट्रोल की इस्तेमाल करनी है और जल्दी से जल्दी काम करना है और हमें माउस छूने की, उसको पकड़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमने कंट्रोल, ये देख कंट्रोल ये राइट है इस तरफ है, अगर हम कंट्रोल एल करेंगे तो ये कंट्रोल लेफ़्ट हो जाएगा। तो अगर हमने लेफ़्ट में करना है तो कंट्रोल एल करें तो हमारे जो वर्ड है जो हम लिख रहे हैं ये लेफ़्ट साइड पे हो जाएंगे। इसके आगे आता है दोस्तों कंट्रोल एम। कंट्रोल एम अक्सर हम पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड लेनी है कोई तो हम यूज़ करते हैं। जिस तरह मैं वर्किंग कर रहा हूँ पावर पॉइंट के अंदर, मैंने कोई नई स्लाइड लेनी है, न्यू स्लाइड लेनी है, तो मैं कंट्रोल एम करूँगा तो ये देखें मेरे पास न्यू स्लाइड आ गई। इसी तरह अगर मैंने और लेनी है तो फिर मैं कंट्रोल एम करूँगा तो फिर एक आ गई। इसी तरह अगर हमने कोई न्यू स्लाइड यूज़ करनी है, हमें कोई ज़रूरत पड़ गई है, एक स्लाइड ख़त्म हो गई दूसरी यूज़ करनी है तो हम कंट्रोल एम करेंगे तो नई स्लाइड आ जाएगी। इसी तरह अगर हम गूगल के अंदर काम कर रहे हैं या क्रोम के अंदर काम कर रहे हैं तो हम कंट्रोल एम करेंगे तो यहाँ पे टाइप एक न्यू ओपन हो जाएगी। सॉरी मेरा इसी तरह दोस्तों अगर हम वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें कोई जगह यहाँ पे स्पेस चाहिए जहाँ पे हम अपनी इमेज लगा सकें, या हम अपनी सीवी बना रहे हैं या इस तरह का मामला है तो हमें कोई इमेज की ज़रूरत पड़ गई है, हमने यहाँ पे इमेज लगानी है, यहाँ पे हमने इमेज लगानी थी लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करें? तो हमने कंट्रोल एम प्रेस करना है ना, जब कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो ये पैरा साइड पे होता जाएगा तो इमेज की जगह हम बना सकेंगे। ये देखें जितनी दफ़ा कंट्रोल एम करेंगे उतना ये साइड पे होता जाएगा, हमारी इमेज की जगह बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों हम काम कर रहे हैं, अगर हमने न्यू फाइल ओपन करनी है, जहाँ पे हम अपना वर्किंग कर सकें तो हम कंट्रोल एन को इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल एन करेंगे तो हमारा न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। ये देखें न्यू फाइल आ गई, ब्लैंक शीट आ गई, हम यहाँ पे अपनी वर्किंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल ओ अक्सर हम फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। कंट्रोल ओ करेंगे यहाँ से तो ये देखें वो बता रहा है आपके पास ये फ़ाइल पड़ी हुई है, आप इनको ओपन करना चाहते हैं, जिसको करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं।
इसी तरह अगर हम आ जाएँ कंट्रोल क्यू अक्सर हम पावर पॉइंट के अंदर काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट के अंदर काम करें, हमने इस फाइल को क्लोज़ करना है, बंद करना है, तो हम कंट्रोल क्यू करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगी। ये हमें पूछ रहे सेव करनी है या नहीं करनी, भाई हमने सेव नहीं करनी, ये क्लोज़ होगी। इसी तरह हमने कंट्रोल क्यू करना है, तो पावर पॉइंट के अगर हम काम कर रहे हैं पावर पॉइंट के अंदर, हमने कंट्रोल क्यू करना है, तो हम फाइल को ब्राउज़र को ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आगे आ जाता है कंट्रोल आर। जिस तरह मैंने आपको बताया था, हम इंसर्ट ऐप में जाते हैं, यहाँ से कोई टेबल लिया है, हमने टेबल के अंदर कोई काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं, अगर हम कहते हैं ये हमारा लेफ़्ट साइड पे चला जाए, जो हमने टाइप किया ये हमारा लेफ़्ट साइड पे चले, हम कंट्रोल आर करेंगे तो ये हमारा लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा, ये देखिए। अगर हमने राइट साइड पे लेके आना है तो कंट्रोल एल करेंगे तो राइट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों इसके आगे था कंट्रोल एस अक्सर हम फाइल को सेव करने के लिए करते हैं, कंट्रोल एस किया तो हम फाइल को सेव करने के लिए करते हैं, सेव एस पे आ जाएंगे, यहाँ से हम फाइल को सेव कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कंट्रोल टी है, कंट्रोल टी अक्सर हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ के लिए, अक्सर हम इसको करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं एक फार्मूला का पैरा ले आऊँ, इक्वल रैम ब्रैकेट क्लोज इंटर, ये देखिए हमारे पास आ गया पैराग्राफ आ गया। अगर हम यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ तब्दील करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ मैंने पैरा सेलेक्ट किया, अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ या थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहिए या डिस्क्रीज़ करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल टी करूँगा, तो ये देखें, एक मिनट सॉरी। इसी तरह दोस्तों अगर हम कंट्रोल टी इस्तेमाल करेंगे, जिस लाइन के ऊपर हमने क्लिक किया है इसी लाइन से लेके ये नीचे को, जिस तरह हमने कंट्रोल इमेज की जगह बनाने के लिए हमने किया था ना, कंट्रोल एम से हमने इमेज बनाने के लिए जगह छुड़वाई थी, इसी तरह हम यहाँ से जिस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे वो लाइन से लेके ये पीछे हटता जाएगा पैराग्राफ, जिस तरह ये छोटा होता जाएगा, कंट्रोल टी करते जाएंगे ये छोटा होता जाएगा, इसी तरह एडजस्ट होता जाएगा। हाँ तो दोस्तों कंट्रोल टी का गूगल के अंदर भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अगर हम गूगल या क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ये देखें न्यू टैब और लेनी है, तो हम कंट्रोल टी करेंगे तो न्यू टैब आ जाएगी हमारे पास, ये देखें आ गई। अगर फिर कंट्रोल टी करेंगे फिर आ जाएगी, अगर फिर कंट्रोल टी करेंगे फिर हमारे पास न्यू टैब आ जाएगी। इसी तरह जितनी बार हम कंट्रोल टी प्रेस करते जाएंगे उतनी हमारे पास टैब न्यू मिलती जाएंगी। इसी तरह दोस्तों आ जाता है कंट्रोल यू का अक्सर आपको वर्ड के अंदर ही यूज़ करना पड़ता है या एक्सेल के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर। हमने पैरा को सिलेक्ट कर लिया, पैरा या लाइन या कोई वर्ड को हमने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल यू करेंगे, इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, कंट्रोल यू किया इसके नीचे अंडरलाइन आ गई है। अगर हम किसी चीज़ के अंदर, किसी वर्ड के अंदर, किसी हेडिंग के नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो हम कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन लगा लेंगे। इसी तरह इससे आगे आता है कंट्रोल एक्स अक्सर हम यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन कॉपी होने से चीज़ ख़त्म नहीं होती, दोनों जगह पे मौजूद रहती है। अगर हम कंट्रोल एक्स करते हैं यहाँ से चीज़ कट जाएगी, जहाँ पे हम पेस्ट करेंगे वहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। पहले वाली जगह से कट जाएगी, दूसरे वाली जगह पे पेस्ट हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, यहाँ से देखें ख़त्म हो गई है। अगर यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे ऐड हो गई है। इसी तरह दोस्तों अगर वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं या किसी विंडो सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हैं, तो अगर आपने इसको क्लोज़ करना है तो आप कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे। अगर विंडो है के अंदर कोई काम कर रहे हैं, जिस तरह भी आपको किसी ब्राउज़र के अंदर काम कर रहे हैं, MS वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगी। देखिए मैंने कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस किया है, वो पूछ रहा है ये आपने फ़ाइल सेव करनी है या नहीं करनी। अभी हम इसमें काम कर रहे हैं तो अभी तो फ़िलहाल नहीं। तो अगर हम
इससे आगे आ जाता है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई अक्सर होता है रीड, इसको कहते हैं रीडू भी। अगर हमने कोई काम करते रहे हैं, अगर हम दोबारा देखना चाहते हैं हमने क्या क्या किया था, किस तरह किया था, फिर हम करेंगे कंट्रोल जी। तो इसके अगर हमने रीड करना है दोबारा तो हम कंट्रोल वाई करेंगे। कंट्रोल वाई का मतलब है रीडू। इसी तरह ये देखें दोस्तों, पहले मैंने प्रेस किया था ना कंट्रोल डब्ल्यू फाइल को क्लोज़ करने के लिए, लेकिन मैंने इसको क्लोज़ नहीं था किया। इसी तरह मैं अब दोबारा कर रहा हूँ ना, यहाँ पे कंट्रोल वाई कर रहा हूँ तो वो हमें वही ऑप्शन दे रहा है भी पहले आपने ये काम किया था, तो अब दोबारा ये हमें रीड करवा रहा है। अभी हमने जो जो काम किया है हमें रीड करवा रहा है। हम यहाँ पे हमने किया था जो भी, ये देखें, फिर हमें पूछ रहा है ये भी आपने पहले किया था। अभी हाँ हमने तो किया, लेकिन अब हम नहीं करना चाहते, ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ को दोबारा देखना है, रीड करना है किसी, अगर ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इटैलिक कर देता हूँ, कंट्रोल यू करता हूँ, इटैलिक हो गया, कंट्रोल बी करता हूँ, बोल्ड हो गया। हाँ अगर यहाँ पे मैंने देखना है भी मैंने क्या क्या किया पहले, इसके पीछे मैंने क्या क्या मेथड किया है, किस तरह मैं वर्किंग कर रहा हूँ, तो मैंने कंट्रोल वाई करना है। कंट्रोल वाई करना है, वो देख रहे हो बता रहे आपने बोल्ड किया, इटैलिक किया, यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं। इसी तरह हम इससे हेल्प ले सकते हैं। उसी तरह कंट्रोल जी है, कंट्रोल जी के अंदर हम बैक आना चाहते हैं। अगर हमने कोई काम किया है, हम वहाँ से पीछे हटना चाहते हैं, कोई एक कदम पीछे आना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल जी करते जाएंगे, उसी तरह हम बैक आते जाएंगे। ये देखें पहले हमने इटैलिक किया, बोल्ड किया, बोल्ड ख़त्म हो गया, हम इटैलिक भी ख़त्म करना चाहते हैं। जो हमने काम किया उसको स्टेप बाई स्टेप ख़त्म करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल जी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरे यूट्यूब की तरह मैं तो नहीं ये बात नहीं कहूँगा भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल हुआ है, आपने पूरी मुकम्मल मेरी वीडियो वॉच की है, अगर आपको फ़ायदा हासिल हुआ तो आप बस जिस तरह दिल करे तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। इंशाल्लाह आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा, और इससे भी ज़्यादा सीक्रेट जो है ना वो मैं आपके लेके आता रहूँगा, कि जो कीबोर्ड की की हैं। और इसके बाद हम MS ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज़ करना भी मैं आपको सिखाता रहूँगा। बने रहना मेरी वीडियो के साथ, और अगर आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियो से आप आगाह रहेंगे। जो वीडियो मैं बनाता रहूँगा उससे आप इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहेंगे इंशाअल्लाह।